हेलो एवरीवन, मैं वैशाली वानखेड़े। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का मैथ्स 2 का लेसन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय। अभी हम इसमें एक्सरसाइज 2.1 इसके पहले जो प्रमेय है वो देखने वाले हैं। और पाइथागोरस का प्रमेय जैसे कि आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग ये अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का प्रमेय हमने इसके पहले भी सीखा है। और पाइथागोरस का त्रिक मतलब ऐसे 3 नंबर जिसमें बड़ी संख्या का वर्ग ये अन्य दो संख्याओं के वर्ग के योगफल के बराबर है, तो उन्हें पाइथागोरस के त्रिक बोलते हैं। मतलब ऐसी 3 संख्या है जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसका वर्ग ये बाकी के जो दो छोटी संख्या है इसके वर्ग के योगफल के बराबर अगर है तो उसे उन 3 संख्याओं को पाइथागोरस का त्रिक कहते हैं। त्रिक मतलब 3 संख्या है। उसमें है 30, 60, 90। ये भी हमने 9वीं कक्षा में पढ़े हैं। 30, 60, 90 मतलब किसी त्रिभुज में अगर एक कोण का माप 30, दूसरे का 60 तो तीसरे का 90 है तो 30 सम्मुख की जो भुजा है वो कर्ण के आधी होती है और 60 सम्मुख की जो भुजा है वो कर्ण के √3/2 होती है। आगे हमने 45, 45, 90 ये भी देखा है 9वीं कक्षा में। इसका जो गुणधर्म है, यदि त्रिभुज के 3 कोणों के माप 45, 45, 90 है तो ये जो समकोण करने वाली जो भुजा है वो कर्ण के 1/कर्णी में 2 गुना होती है। ये भी हमने 9वीं कक्षा में देखा है। आगे का है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। उसका सूत्र है 1/2 गुना समांतर भुजाओं के लंबाइयों का समांतर भुजाओं के लंबाइयों का योगफल गुना ऊंचाई। और इसके बाद है प्रमेय समरूपता और समकोण त्रिभुज। जैसे कि हमें पता है कि समरूप त्रिभुज मतलब जो लंबाई में जिन त्रिभुजों की भुजाएं अनुपात में होती है, समान अनुपात में होती है और कोण सर्वांग होते हैं, उनको समरूप त्रिभुज कहते हैं। समरूप मतलब समान दिखने वाला, सर्वांग नहीं, मतलब खाली उसका कोण ही सर्वांग होता है। इसमें पहला जो प्रमेय है वो है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज से समरूप होते हैं। इसमें आकृति बनाई है मैंने। ये जो प्रमेय है समकोण त्रिभुज में इधर B कोण 90 दिया है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है और समकोण के सम्मुख की भुजा कर्ण होती है। तो प्रमेय है समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब से, शीर्ष लंब मतलब ये जो लंब है शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब कर्ण पर डाला है। कर्ण मतलब समकोण के सम्मुख की भुजा। शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज निर्मित हुए हैं इस शीर्ष लंब के कारण। एक मतलब ये जो ऊपर का है ADB यह एक त्रिभुज है और BDC यह दूसरा त्रिभुज। ऐसे 2 त्रिभुज तैयार हुए हैं तो वो त्रिभुज परस्पर भी समरूप है और मूल समकोण त्रिभुज से भी समरूप है। ये प्रमेय है। तो हम दत्त मतलब दी गई जानकारी लिखेंगे। दत्त त्रिभुज ABC में दी गई जानकारी ABC में कोण B बराबर 90, कोण ABC बराबर 90 और ये BD है लंब AC पर, रेख BD लंब है AC पर, कर्ण पर लंब है। और A', D', C मतलब A के बाद D है उसके बाद C है। अभी साध्य मतलब सिद्ध जो करना है वो त्रिभुज इस शीर्ष लंब के कारण जो ऊपर का त्रिभुज है ADB ये मूल जो बड़ा त्रिभुज है उससे भी समरूप है। बड़ा त्रिभुज मतलब ABC और इस शीर्ष लंब के कारण नीचे का भी जो त्रिभुज तैयार हुआ है BDC ये भी समरूप है मूल त्रिभुज से मतलब ABC से। और जो तीसरा है सिद्ध करने के लिए ये जो 2 है वो छोटे त्रिभुज वो भी परस्पर समरूप है, मतलब ADB समरूप त्रिभुज BDC। ऐसे 3 प्रकार के जो कंडीशन है वो हमें सिद्ध करने हैं।
उसमें पहला लेते हैं उपपत्ति। त्रिभुज ADB तथा, अभी समरूप नहीं लेंगे क्योंकि इनमें से समरूप दिखाना है हमें, त्रिभुज ABC। अभी ADB मतलब ऊपर का जो छोटा त्रिभुज है और ABC मतलब मूल त्रिभुज, इसमें समकोण है, एक कोण समकोण है। जैसे छोटे त्रिभुज में ADB में D कोण समकोण है और बड़े त्रिभुज में मूल त्रिभुज में ABC मतलब B कोण समकोण। दोनों का माप 90, इसका मतलब दोनों सर्वांग सम है। और कोण A जो है छोटे त्रिभुज में भी है और बड़े त्रिभुज में भी, मतलब कोण A सामान्य होगा। तो हम लिखेंगे कोण DAB मतलब ये A कोण सर्वांग सम कोण BAC मतलब ये जो A कोण है ये सामान्य है, सामान्य कोण सर्वांग सम है। और ये जो 90 का कोण है, अभी जो ADB कोण ADB सर्वांग सम कोण ABC प्रत्येक का कोण, प्रत्येक का माप 90 डिग्री। ये साइड हम दूसरा कंडीशन देखने वाले हैं, ये साइड। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज को समरूपतानुसार समरूप होंगे। ADB समरूप त्रिभुज ABC, इसको 1 नंबर देंगे समीकरण। कारण लिखेंगे कोको समरूपता कसौटी, कोको समरूपता कसौटी। दो कोण बताए, कोको समरूपता, कोण सर्वांग सम है और ये पहला जो है सामान्य है। अभी ये जो पहला है ये हो गया। अभी दूसरा इधर दिखाएंगे। दूसरा है त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC में, BDC मतलब नीचे वाला त्रिभुज और मूल त्रिभुज ABC। BDC में D कोण 90 है और मूल त्रिभुज में भी ABC में B मतलब 90 है। तो ये दो ये साइड 90 मतलब नीचे का साइड भी 90, तो माप समान है मतलब सर्वांग सम। और BDC में CB है और बड़े त्रिभुज में भी C है मतलब C कॉमन है, मतलब कोण BCD सर्वांग सम कोण ACB BCD और ACB मतलब C ये कोण सामान्य आया, सामान्य कोण। ये कोण 90 है। BDC सर्वांग सम कोण ABC प्रत्येक का माप 90 डिग्री, मतलब दोनों का 90 कोण है, मतलब वो दोनों सर्वांग सम है। तो सेम को समरूपतानुसार ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। कारण वही कोको समरूपता कसौटी, कोको समरूपता कसौटी। अभी त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज, ये ABC से सर्वांग सम है और ये भी ABC से, मतलब ये ADB जो है इससे समरूप है त्रिभुज BDC से। कथन 1 तथा 2 से ये कह सकते कि ये दोनों जो छोटे त्रिभुज है वो भी परस्पर समरूप है, इसको समीकरण नंबर 3 देंगे। और फ्रॉम 1 to 3 हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज मूल त्रिभुज ABC फ्रॉम समीकरण 1, 2 और 3 से। इसको कारण देंगे संक्रामकता
गुणधर्म से। संक्रामकता गुणधर्म है कि अगर एक त्रिभुज दूसरे से समरूप है, दूसरा तीसरे से है, तो तीसरा पहले से होता है। ये हमने देखा है। संक्रामकता गुणधर्म मतलब एक त्रिभुज दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो तीसरा पहले से सर्वांग या समरूप होता है। ये समरूप त्रिभुज के जो गुणधर्म है वो हमने देखे हैं, तो इसके लिए कारण रहेगा संक्रामकता गुणधर्म। आगे का प्रमेय है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। प्रमेय है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज आकृति में दर्शाया है, ये 90 का कोण है मतलब समकोण है। इसमें शीर्ष बिंदु से, क्यों इस शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया जो लंब है, ये लंब है, लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का, कर्ण जो है उसका इस लंब के कारण दो टुकड़े हुए हैं, RS और SP। तो हम होने वाला रेखाखंडों का ज्यामितीय माध्य होता है। ज्यामितीय मतलब माध्य मतलब क्या, जैसे मैथ्स 1 में हमने देखा था 90 में, तो B² बराबर AC मतलब इसका वर्ग QS का वर्ग ये दो टुकड़ों का गुणनफल के बराबर होता है। ये उसका प्रमेय है। दत्त मतलब दी गई जानकारी लिखेंगे। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर 90 ये दिया है, और ये लंब है ये भी दिया है, QS लंब, QS लंब कर्ण PR, कर्ण PR समकोण के सम्मुख की भुजा कर्ण, ये दिया है। और साध्य, साध्य QS का वर्ग, ये मध्य, ये जो माध्य है इसका वर्ग, ये दो टुकड़ों का PS गुना SR बराबर PS गुना SR, ये सिद्ध करना है। तो हम उपपत्ति लिखते हैं। पहले दी गई जानकारी से जाएंगे। त्रिभुज PQR में कोण PQR मतलब Q कोण ये 90 है, और रेख QS, रेख QS यह लंब है कर्ण पर, लंब कर्ण PR। तो त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बना है QSR और PSQ, ये जो दो त्रिभुज है समकोण त्रिभुजों की समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। QSR समरूप त्रिभुज PSQ, कारण लिखेंगे। अभी जो हमने समकोण त्रिभुज की समरूपता देखी है उसे हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुजों की समरूपता से ये दोनों समरूप है। इधर समकोण त्रिभुज की समरूपता कैसे हमने ऊपर सिद्ध किया है, वैसे ही अभी देखो QS बटे PS, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज है तो उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती है। तो QS बटे PS बराबर SR बटे QS। अभी तिरछा गुना करेंगे, QS गुना QS मतलब QS गुना QS बराबर PS गुना SR, PS गुना SR। तो QS गुना QS मतलब QS का वर्ग बराबर PS गुना SR। इसका मतलब ये जो शीर्षलंब QS है यह PS और SR का ज्यामितीय माध्य है। देयरफॉर शीर्षलंब मतलब ये शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब, शीर्षलंब QS, ये QS यह रेख PS तथा SR, रेख PS तथा रेख SR का ज्यामितीय माध्य है, ज्यामितीय। यह है ज्यामितीय माध्य का प्रमेय। मतलब क्या कि इस शीर्षलंब के कारण जो दो कर्ण के टुकड़े हुए हैं उनका गुणनफल मतलब इस माध्य का वर्ग के बराबर होता है। मतलब ये जो माध्य है QS का वर्ग बराबर
इसके दो टुकड़े कर्ण के हुए हैं, PS गुना SR, ये सिद्ध करना था। तो हमने ये दी गई जानकारी से ये समकोण है मतलब 90 का कोण है और ये लंब है कर्ण पर, ये दिखा। फिर बाद में ये जो है QSR ये छोटा त्रिभुज और PSQ ये दो छोटे त्रिभुज, ये समरूप है, समकोण त्रिभुजों की समरूपता जो हमने ऊपर सिद्ध किया है। और फिर ये दोनों समरूप है मतलब उसकी भुजाएं भी समान अनुपात में है। तो QS बटे PS बराबर SR बटे QS का गुना QS, तिरछा गुना से QS का वर्ग हो जाएगा और PS गुना SR, इसका मतलब शीर्ष लंब QS यह PS और SR का ज्यामितीय माध्य है, ऐसा कहते हैं। आगे का प्रमेय पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय जैसे हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में मतलब एक कोण 90 है, ऐसे समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल। अन्य दो भुजाएं AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यह है पाइथागोरस का प्रमेय। तो हम दी गई जानकारी मतलब दत्त लिखते हैं। दत्त मतलब त्रिभुज का नाम। त्रिभुज ABC में कोण ABC मतलब ये बीच वाला जो है ABC बराबर 90 डिग्री और साध्य है AC का वर्ग मतलब कर्ण वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अभी हम रचना करेंगे। रचना मतलब BD यह लंब खींचा AC पर, रेख BC बिंदु B से भुजा AC पर लंब BD खींचा। A के बाद D उसके बाद C, A के बाद D उसके बाद C। इस प्रकार हमने बिंदु B से AC पर BD यह लंब AC पर लंब BD खींचा। अभी उपपत्ति। त्रिभुज ABC में BD यह लंब है AC के, रेख BD यह लंब है कर्ण AC जो हमने रचना की है। फिर बाद में त्रिभुज ABC ये मूल त्रिभुज ABC यह समरूप त्रिभुज है। ये जो थोड़े छोटे त्रिभुज बने ADB और BDC इसे समरूप है। ADB समरूप त्रिभुज BDC जो हमने समकोण त्रिभुजों की समरूपता में अभी सिद्ध किया। कारण लिखेंगे समकोण त्रिभुजों की समरूपता जो हमने अभी सिद्ध किया है। अभी एक दो लेंगे, जैसे ABC मूल जो त्रिभुज है ABC ये ऊपर के त्रिभुज से समरूप है, ऐसा एक बार लेंगे। फिर बाद में मेन जो ABC वो दूसरा जो टुकड़ा बना है BD से, इस प्रकार लेंगे। तो हम एक बार लेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB से और दूसरी बार लेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC से। अभी उसकी भुजाएं जैसे AB बटे AD बराबर BC बटे DB। AC अगर ये AC लिया तो AB लिखेंगे। कारण है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। कारण लिखेंगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है
सेम इसी प्रकार ये साइड भी लिखेंगे, ए बी भागे बी डी बराबर बी सी भागे डी सी बराबर ए सी भागे बी सी। इसके लिए भी कारण वही, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती है। अभी हमें जो सिद्ध करना है उसकी तरफ देखेंगे। अभी ए बी का वर्ग चाहिए, तो ए बी का पहला अनुपात और लास्ट वाला अनुपात अगर लेंगे तो ए बी का वर्ग आएगा। इसीलिए हम पहला और लास्ट वाला जो अनुपात है वो लेंगे। ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए बी। अभी तिरछा गुना करेंगे तो ए बी गुना ए बी बराबर ए सी गुना ए डी। तो ए बी गुना ए बी मतलब ए बी का वर्ग बराबर ए डी गुना ए सी। ये साइड भी हमें जो सिद्ध करना है, ए बी का वर्ग तो हो गया। अभी बी सी के वर्ग के लिए जो बी सी और बी सी ये दोनों को अगर लेंगे तो ये होगा, ये लास्ट के दो अनुपात लेंगे, बी सी बटे डी सी बराबर ए सी गुना बी सी। वैसे ही इनका गुणनफल बी सी गुना बी सी तिरछा गुना करेंगे बराबर ए सी डी सी गुना ए सी। ये आएगा बी सी का वर्ग बराबर डी सी गुना ए सी। अभी ये जो समीकरण 1 है ये और 2 इनका योग करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 + 2, 1 + 2 मतलब लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे। इसका एक का जो लेफ्ट साइड है ए बी का वर्ग, दूसरे समीकरण का है लेफ्ट साइड बी सी का वर्ग बराबर पहले का राइट साइड है ए डी गुना ए सी और इसको जोड़ेंगे इसका राइट साइड से डी सी गुना ए सी। अभी इनमें ए सी कॉमन है तो ए सी कॉमन निकालेंगे पहले। तो पहला जो टर्म है उसमें से अगर ए सी कॉमन निकाला तो ए डी बचेगा प्लस बीच में प्लस साइन, ए सी बाहर है अंदर बचेगा डी सी बराबर ए सी। आकृति में देखते हैं ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी मतलब ए सी, ए डी प्लस डी सी मतलब ए सी। तो ए डी प्लस ए सी के लिए हम ए सी लिखेंगे, ए डी प्लस डी सी के लिए। और ये राइट साइड वही है ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर ए सी गुना ए सी मतलब ए सी का वर्ग। इस प्रकार ये जो पाइथागोरस का प्रमेय है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये सिद्ध हो गया।